Welcome students. Students, today we are going to discuss Cartesian system. Chapter 1, that is number system. उस चैप्टर में आपने नंबर लाइन पढ़ा था, उसमें आपने रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था नंबर लाइन पे। आइए देखते हैं क्या था नंबर लाइन। तो सेंटर में क्या होता था, सबसे स्टार्ट कहां से होता था, जीरो से। इसको क्या कहते थे हम लोग, ओरिजिन। और ओरिजिन के राइट में वन यूनिट के डिस्टेंस पे पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स होते थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और लेफ्ट में नेगेटिव पॉइंट्स होते थे -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो आप सपोज करिए, मैंने क्या बताया आपको कि इधर पॉजिटिव पॉइंट्स होते थे और इधर नेगेटिव। ठीक है, कहां तक, इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक। तो अगर इस नंबर लाइन पे कोई पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना है, सपोज करिए -3, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो से चलेंगे, किस साइड में माइनस में है पॉइंट, तो लेफ्ट साइड में चलेंगे। -1 मिला, -2 मिला, -3 मिला, ये मिल गया आपको -3, तो आप यहां लोकेट कर देंगे कि ये पॉइंट -3। लेकिन अगर कोई पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर मिल गया तो आप इसको कैसे लोकेट करेंगे? तो इसको लोकेट करने के लिए रेने डेस्करेट ने एक दूसरा सिस्टम बताया। उन्होंने कहा कि एक हम, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन्होंने कहा कि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस पर भी मार्किंग वैसे ही करेंगे, ओरिजिन 0, बस उसमें राइट में था पॉजिटिव पॉइंट, इस पे क्या होगी, ओरिजिन के ऊपर 1 2 3 4 5 और नीचे क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। ये है वर्टिकल लाइन। इन्होंने पॉजिटिव साइड को x डिनोट कर दिया और नेगेटिव साइड को x डैश, और इस तरह से ये कौन सी लाइन बन गई, x x डैश। ये लाइन क्या बन गई, x x डैश, और ये ऊपर y डिनोट किया और नीचे y डैश, तो ये कौन सी लाइन बन गई, y y डैश। ठीक है। तो इस तरह से दो एक्सिस बनाए। पहला x एक्सिस भी इसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, x एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं, y एक्सिस। ठीक है। तो पॉजिटिव साइड में y और नेगेटिव साइड में y डैश। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बनाया और उसके बाद क्या किया, इन दोनों लाइंस को कंबाइन कर दिया। आइए देखते हैं कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जहां ओरिजिन है वहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ऊपर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स। इस तरह से ये हो गया y एक्सिस आपका और नीचे हो गया y डैश। ठीक है। ये बन गया आपका, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन, या इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। इसको हम लोग XY प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। काम एक नाम अनेक, इसको XY प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसमें क्या होता है, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है। अब ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव x एक्सिस हो जाएगा और ओरिजिन के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव x एक्सिस। उसी तरह से ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस हो जाएगा और ओरिजिन के नीचे क्या हो जाएगा,
निगेटिव वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट में निगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन के नीचे निगेटिव वाई एक्सिस। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। फिर अब ये जो जब हमने दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट किया तो उसने प्लेन को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों को इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो उसने क्या किया, प्लेन को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4। आप सोच रहे होंगे मैंने इधर से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट शुरू करते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, चारों सेक्टर्स को क्या कहते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक और ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको बताने से पहले ये बता दें कि इस पॉइंट को हम लोकेट कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम देखेंगे कि ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, इससे ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, अब देखिए इधर 1 2 कितने डिस्टेंस पे है? 2 यूनिट। और ये इधर से कितने डिस्टेंस पे है? 2.5 यूनिट। ठीक है, तो जो y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा, तो लिखिएगा x कोऑर्डिनेट क्या होता है, लिखिएगा डिस्टेंस of a point from y axis। ये हो गया आपका क्या? x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को हम पहली वैल्यू लिखते हैं, क्या है? 2। इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट क्या है? 2। y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वो क्या है? 2। x कोऑर्डिनेट को ही हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, और x एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस is known as y कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट। तो अब देखिए, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट, और ये दोनों जब मिल गए तो दोनों क्या हो गए? मिल गए। अगर सपोज कर लें कि ये पॉइंट P है तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनका लोकेशन करते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा एक बात, बहुत जरूरी बात है कि इस सेक्शन में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके जो साइन होते हैं x कोऑर्डिनेट के और y कोऑर्डिनेट के, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, दोनों के साइन प्लस प्लस। लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखिए इधर निगेटिव x एक्सिस है और पॉजिटिव y एक्सिस है, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव हो जाता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही रहता है। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें देखिए निगेटिव x एक्सिस भी है और निगेटिव y एक्सिस भी है। इस
इसलिए इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के साइन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और फोर्थ में x कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट का साइन निगेटिव होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पॉइंट नंबर लाइन पे आए तब क्या होगा? अगर कोई पॉइंट नंबर लाइन पे है तो हम उसको कैसे लोकेट करेंगे? देखिए, उसको लोकेट करने के लिए इसकी x, सबसे पहले y एक्सिस से डिस्टेंस है वो क्या है, 1 2 3 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3। और बताइए x एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये किस पे है, इट इज लाइज ऑन द नंबर लाइन, इट इज लाइज ऑन द एक्सिस। ये पॉइंट x एक्सिस पे है। तो अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे है तो देखिए इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 0 यूनिट, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, और इसका x एक्सिस के डिस्टेंस कितना है, देखिए 1 2, और नेगेटिव साइड में है तो क्या हो गया -2। ये पॉइंट किस एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे, ये भी किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां कुछ पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट P से। देखिए पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो जो पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए और फिर y कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों मिल जाएगा तो हम उस पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे। तो देखिए पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यहां से हम चलना शुरू करेंगे, ये डिस्टेंस कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 यूनिट है, कितना है 6 यूनिट। तो पॉइंट P को लोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 6, ठीक है, क्लियर इतना। फिर आगे देखिए, अब इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यहां से ऊपर की तरफ चलेंगे, ये देखिए कितना है 1 2 3 4 यूनिट, यानी ये डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट। तो ये पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहला हो गया 6 और दूसरा क्या हो गया 4, यानी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई 4। तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या है 6 यूनिट और y कोऑर्डिनेट क्या है 4 यूनिट। ध्यान रहे y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का उसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और उसी तरह से हम उसको लोकेट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट बताइए किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है आप देख के बता पाएंगे, किसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट S की तरफ। बताइए पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा देख के। पॉइंट S का कोऑर्डिनेट के लिए देखिए y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, कितना है डिस्टेंस y एक्सिस से 0 यूनिट है, कितना है 0 यूनिट, और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, देखिए 1 2 3 4 यूनिट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 4, तो पॉइंट S के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 4, ठीक है। आइए पॉइंट M की तरफ, पॉइंट M देखिए, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, और x एक्सिस डिस्टेंस कितना है, यहां से चलना शुरू करेंगे तो कहां जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, क्या देगा 0। कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6 0, ठीक है, क्लियर है। आइए पॉइंट R देखिए, पॉइंट R क्या है, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, कितना हो 6 क्या है माइनस में है, और पॉइंट और x एक्सिस डिस्टेंस कितना है इसका, इस पॉइंट का, ये y ये x एक्सिस पे पॉइंट है तो इसका x एक्सिस डिस्टेंस कितना होगा 0। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -6 0। पॉइंट T की बात करते हैं, पॉइंट T की बात करते हैं, ये है पॉइंट T।
देखिए इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस देखिए कितना है, इधर आ जाइए सीधे, कहां है, -6 के सामने है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, माइनस में 6, और y एक्सिस से x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4, ऐसे देखिए, ये यहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, देखिए -6 हो गया इधर से, और इधर से कितना हो गया -4, 1 2 3 4, -4, तो क्या हो गया -6 -4, -6 -4। पॉइंट u के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, क्या है, देखिए इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 0, और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4, -4, नीचे है इसलिए -4। तो इस तरह से हम पॉइंट्स का लोकेशन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहां 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इस प्लेन में A B C D, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट A की। देखिए पॉइंट A का जो लोकेशन है, इसमें हमको आपको बताना है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम इसका कोऑर्डिनेट्स भी पता कर लेंगे। तो देखिए पॉइंट A का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये देखिएगा 1 2 3 4, कितना है 4 यूनिट, और पॉइंट A का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 2 3 यूनिट, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3, तो पॉइंट क्या हो गया 4 3, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4 3, ठीक है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 3, क्लियर है। पॉइंट ए के, सॉरी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4 3, क्लियर है ना एकदम। पॉइंट ए का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, इसलिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई 4 यूनिट। पॉइंट ए का जो y एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितना है, ये देखिए ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट, इसलिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई 3 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4 3। इस पहले पार्ट को मैंने बताया आपको अभी कि इसको एब्सिसा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी का आप लोग खुद से बताइए पॉइंट, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए बी सी और डी के पॉइंट्स फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए करके, ठीक है। पॉज करके वीडियो कर लीजिएगा, ठीक, मैं बताता हूं आगे। देखिए पॉइंट बी का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 2 3 यूनिट, कितना है 3, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई -3, और पॉइंट डी का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, देखिए 1 2 3 4, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई 4, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -3 4। इसी तरह से आइए इधर पॉइंट सी है, देखिए इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट है, कितना है 5 यूनिट, देखिए 1 2 3 4 5, और नेगेटिव साइड में है इसलिए -5, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई -5। अब देखिए इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 यूनिट, और नेगेटिव साइड में है तो -4, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल गया, कोऑर्डिनेट्स बन गए इस पॉइंट के। d की बात करते हैं, देखिए d की पॉइंट d y एक्सिस से किस डिस्टेंस पे है 3 यूनिट 1 2 3, ये 3 यूनिट है, और x एक्सिस से कितना है 4 यूनिट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3 4। अच्छा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देख के ये पता चलता है कि अगर हम x y लिखें कोऑर्डिनेट को और y x लिखें तो वो दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। x y कोऑर्डिनेट और y x कोऑर्डिनेट आपस में बराबर नहीं होते हैं क्योंकि दोनों लोकेशन अलग अलग होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। आइए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है उसका, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस
drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। देखिए मैंने एक छोटा सा यहाँ नीचे बनाया हुआ Cartesian plane, इसमें देख के आप बताएंगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। तो आंसर क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन is known as x axis and vertical line is known as y axis। ठीक, सेकेंड पार्ट है what is the name of each part of the plane formed by these two lines। देखिए दो लाइंस में इस कार्टेशियन प्लेन को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है 1 2 3 एंड 4 एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इनको क्या कहते हैं हम इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो गया इट्स आंसर इज क्वाड्रेंट्स। ठीक है इस पार्ट को क्या कहते हैं क्वाड्रेंट्स। अब इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ठीक है थर्ड पार्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। देखिए दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग ओरिजिन। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। क्यों क्योंकि इस पॉइंट का y एक्सिस और x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 0 0 यूनिट है, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। तो आंसर क्या लिखेंगे ओरिजिन। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए ये फिगर गिवन है उसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है उनके बारे में बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आपको बताना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखिए पॉइंट बी का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5 -5 हो गया और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 2। तो क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट्स -5 2। अगला पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी देखिए कहां है यहां। इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5 और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है देखिए 1 2 3 4 5 कितने हैं -5। तो क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट्स 5 -5। तो अगला पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। देखिए -3 -5 कहां है -3 -5 देखिए यहां है, ये है पॉइंट। y एक्सिस से डिस्टेंस -3 और x एक्सिस से डिस्टेंस -5 ये पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 -5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका E। फिर नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। देखिए 2 -4 कहां है देखिए 2 यहां है और -4 यहां है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2 -4 क्या हो गया ये पॉइंट G। फिर नेक्स्ट देखिए द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। पॉइंट D का सिर्फ आपको एब्सिसा बताना है, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट क्या है कितना है 6। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 6 2। तो आपका आंसर क्या है 6। ये है एब्सिसा आपका। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। सिर्फ ऑर्डिनेट बताना है, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस सिर्फ बताना है। देखिए कितना है 1 2 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -5 -3 और सिर्फ ऑर्डिनेट क्या है -3। The coordinates of the point L। पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स बताइए स्टूडेंट्स। y एक्सिस से डिस्टेंस 0, x एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट। एकदम फटाफट देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। The coordinates of the point M। देखिए पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट M यहां है, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट, कितना है -3 और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 0। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ।
exercise 3.2 completed, complete it in your copy. And अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर करें। थैंक यू।